नाज़रीन, जहां हुकूमती जो वज़रा हैं उनका कहना है कि इसमें अवाम के लिए बहुत कुछ हमने रिलीफ दे दिए हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। हम इस हवाले से जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जो इस वक्त फाइनेंस की बीट को कवर कर लेते हैं, ज़हीर अली। इनसे जानना चाहेंगे कि असल में अवाम के लिए रिलीफ इस बजट में है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये जो बजट है, इस बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ है या नहीं है? देखिए, जो टैक्सेस लगाए गए हैं इस बजट में, वो टैक्सेस गुज़श्ता साल के मुकाबले में 430 बिलियन ज्यादा है। ज्यादा है। वो टैक्सेस कहाँ से आएंगे? कुछ रिलीफ मैयर जरूर लिए गए हैं, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उस पर किसी हद तक रिलीफ नजर आ रहे हैं। सैलरीज क्लास जो है उसके लिए 7% से टोटल आपके सामने वो पेंशन और तनख्वाह इंक्रीज की गई है। इन्फ्लेशन इस वक्त जो है, जो मई में रही है, महंगाई 11.66%। और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी है वो 1600 अरब रुपए से जायद आइंदा वाले साल उसका टारगेट रखा गया है। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कोई तालीम के भी बड़े प्रोजेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि बना के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा रिलीफ है। सैलरी परसेंट के लिए भी बड़ा रिलीफ नहीं है। अलबत्ता एक काम आप इसको जरूर कह सकते हैं कि किसी हद तक कुछ शोबों को जो रिलीफ दिया गया है, ड्यूटीज कम की गई है, टैक्सेस कम की गई है, उसकी वजह से हो सकता है कि मुल्क जो रुका हुआ है, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो चले, हो सकता है उसका कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आए। लेकिन फिलहाल महंगाई को सामने रखें, ईरान और जो अमेरिका तनाज़ा चल रहा था, उसके बाद जो इन्फ्लेशन आई है, उसको सामने रखते हुए जो बजट दिया गया है, कोई इतना ज्यादा रिलीफ वाला बजट। यानी अवाम के लिए उसमें कुछ खातिर ख्वाह इसमें रिलीफ उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है, यानी जो ऑलरेडी महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है उनको उस तरीके से कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ में कहीं कुछ सहूलियात मुहैया करने के हवाले से कुछ रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा चुके हैं। देखिए, तमाम सेक्टर में, चाहे हेल्थ, नई कोई स्कीम शामिल हुई, जो पुरानी स्कीम है उनको कंटिन्यू किया गया क्योंकि बास्केट कम है। दूसरा आईएमएफ है, आईएमएफ के अपने टारगेट्स हैं। तो जो टारगेट टैक्स का दिया गया है वो 15,264 बिलियन है। कहाँ से आएगा? ठीक है। आपका जो इस वक्त जीडीपी है, यानी कि जो आपके मुल्क चल रहा है, वो चल रहा है 3.7% इस वक्त रेशो है मुल्क में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। आइंदा के लिए रखा गया है 4%। और 4% में आपकी जो पॉपुलेशन है, जिसको आबादी है 2.55 से रेज कर रही है, वसाइल आपके श्रिंक हो रहे हैं, आईएमएफ की शराइत आपको ज्यादा से ज्यादा लागू, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। जब तक इनडायरेक्ट टैक्सेस कम नहीं किए जाते, शरह सूद कम नहीं की जाती, ज्यादा रिलीफ कहीं नजर नहीं आ रहा है। एशिया फॉर जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, उनमें मुझे कोई बड़ा रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इस वक्त बिलखुसूस इम्पोर्ट को बढ़ाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं इसमें, इस बजट में? इम्पोर्ट बढ़ा रहे हैं। इम्पोर्ट का जो टारगेट रखा है वो 70 बिलियन है, जबकि जो एक्सपोर्ट है वो 32 बिलियन है। 32 बिलियन। इसके बीच में जो गैप है, ट्रेड डेफिसिट कितना है? हमारा 37 बिलियन। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, यहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर दबाव भी कम नहीं होगा, रोजगार के यहाँ पे मौके नहीं आएंगे। मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए इसमें जरूरी है बिजली, गैस और दीगर जो टैरिफ है, उन टैरिफ को रिवाइज किया जाए ताकि अवाम दोस्त बजट बने। और जो सनतें हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जब वो चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी। इस वक्त जो है बेरोजगारी है वो 45 लाख अफराद पे जो करंट जो ईयर चल रही है, अब अगले साल हो जाएंगे 60 लाख। जो गुर्बत की जो शरह है या गुर्बत है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो 6 से बढ़ के 7% हो गई है। और जो 28% से ज्यादा आबादी है इस साल, वो गुर्बत की लकीर से नीचे गई है। तो आप ये बताएं कि इस वक्त जो IMF के कर्ज लेके ये प्रोग्राम चल रहा है, मुल्क चलाया जा रहा है, उस प्रोग्राम में रहते हुए उन शराइत को कंटिन्यू करते हुए आप ज्यादा रिलीफ ना आपने दिए और ना आगे कुछ नजर आए। तो मतलब इसका ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिजली के जो बिल हैं, गैस के जो बिल हैं, वहां भी आवाम के लिए कोई रिलीफ उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। देखिए, एक और काम किया है कि अभी वज़ीर खजाना ने अनाउंस किया है कि बिजली के बिल पे जो सब्सिडी दी जा रही थी 200 यूनिट तक, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे, जो मुतवसत से भी आप कह सकते हैं कि कम आमदन वाले लोग हैं, अब ये किया है कि उनको ये कहा कि आप बेंजीन पर सपोर्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या एक अपना डेटाबेस बनाया है उसमें रजिस्टर्ड अपने आप को करवाएंगे जी। उसके बाद आपकी जो आमदन के हिसाब से आपको जो वो है सब्सिडी है वो पे की जाएगी। यानी कि 300 से 400 यूनिट वाले जिनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था, अब उनको पूरी बिजली की कीमत अदा करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम लेवी का हदफ बढ़ाया गया है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। इसके अलावा गैस के शोबे का दरबसी कर्ज है, उसमें पेट्रोलियम लेवी
जो उसको 2.5 से बढ़ा के 5 रुपए पर लीटर कर रहे हैं। तो मुझे जो हदाफ नजर आ रहे हैं, फिर ये कह रहा हूँ, मुल्क में जो एक्टिविटीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसको मद्देनजर रखें। और जो बड़ी सी बुक बना के IMF ने दी है और गवर्नमेंट ने जो बजट तैयार किया है, जरूर इसमें कुछ पिछले साल की निस्बत थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जो टैक्स टारगेट बढ़ाया हुआ है और जो ताजर्स को ये रिलीफ दिया गया है कि आप खुद अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उसके बाद साल बाद आप बताएंगे कि ये हमारी सेल है, यानी कि इंसानी जो मुदाखलत है उसको कम करने के लिए जब तक आप डिजिटल सिस्टम पे नहीं जाएंगे, डिजिटल मॉनिटरिंग पे नहीं जाएंगे, मौजूदा जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके अंदर रहते हुए आम लोगों को रिलीफ नहीं आ रहा। अच्छा, नौजवानों को तालीम के शोबे में क्या न्यू टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आने वाले वक्तों में AI का दौर है, तो उसको मद्देनजर रखकर कुछ मखसूस बजट का हिस्सा रखा गया है? देखें, जो ट्रेनिंग्स हैं उसमें रखी गई हैं काफ़ी सारी, और इसके अलावा डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी इसमें प्रोग्राम रखे गए। फ्री लांसर के लिए, जो फ्री लांसर हैं, IT स्किल्स के लिए बजट रखा गया है। लेकिन जिस फ्लो से दुनिया आगे जा रही है, उस फ्लो को अगर आप देखें तो उस हिसाब से जो रखा गया है, जो विंडो कम थी, तो इतनी फास्ट डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है। IT, AI, ब्लॉकचेन, और फिर एक और काम हुआ है डिजिटल, जो इस वक्त के क्रिप्टो करेंसीज में जो डिजिटल ट्रेडिंग है, उस पर भी टैक्स का प्रपोजल है। अब एक तरफ आप टैक्स, आप कह रहे हैं कि हम स्किल देंगे लोगों को, दूसरी तरफ उनको टैक्स नेट में ला रहे हैं, तो ये कैसे होगा? मतलब उसमें भी मायूसी नजर आ रही है। ज्यादा मायूसी वाली बात, मतलब एक हकायक है, एक होती है मायूसी। बिल्कुल, जो हकायक हैं वो हकायक मैंने आपके सामने रखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मायूसी उसको कहें या बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, कहें, क्योंकि हकायक उसमें आवाम के लिए उस तरीके से कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। तो यूं ये जो बजट है, इस बजट में भी आवाम के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम उनको रिलीफ पहुंचाने के हवाले से नजर नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में वफाकी हुकूमत के लिए आवाम को रिलीफ पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज से कम नहीं होगा। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।